Yeah, welcome to Supan Blog. Today, 9th standard geography exogenetic movement part है. Exogenetic with क्या सब बाहर का मतलब क्या है? अभी देखो इंटरनल में क्या है जो अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या है समझ लो कंसेप्ट क्या है एक्सोजेनेटिक मोड मतलब क्या जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है ना उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है कौन कौन से लैंड फॉर्म होता है उसका पढ़ाई हमको करने का है क्या करने का है हाँ अभी देखो सोलर एनर्जी मतलब क्या सन क्या है जो हमारा क्या है भगवान है सन क्या है हमारा भगवान है सन है तो हम है नहीं तो नहीं गॉट इट क्लियर है फिर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो अपनी अर्थ है उसका पावर है क्या है उसका मैग्नेटिज्म है बोला ना क्योंकि आज हम लोग अगर जमीन पे चल रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स है काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या जो हवा बह रही है जो पानी बह रहा है जो वाटर करंट है जो विंड करंट है गॉट इट समझ में आ रहा है ये जो फैक्टर्स है ना ये एक्सोजेनेटिक मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए एक्सोजेनेटिक मूवमेंट समझ के लो एक्सोजेनेटिक मूवमेंट मतलब जो आउटर मोस्ट एरिया क्या है जो अर्थ क्रस्ट के अबाव है क्लियर है कुछ भी डाउट है अभी देखो अगर मैं इंटरनल मूवमेंट मतलब इंटरजेनेटिक मूवमेंट बोलूंगा इंटरजेनेटिक मूवमेंट क्या क्या होता है देखो कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन होता है माउंटेन का फॉर्मेशन होता है प्लेट्यूज का फॉर्मेशन होता है और प्लेन एरिया का फॉर्मेशन होता है समझ रहा है ये भी मालूम होना चाहिए कि इंडोजेनेटिक मतलब इंटरनल मूवमेंट में किस प्रकार के लैंडफॉर्म होते हैं समझ रहा है डिफिकल्ट नहीं है लेकिन समझ के लो थोड़ा अपना फोकस वो चीज पे करो जहां पे तुमको करना है वर्डिंग पे मत जाओ डिफरेंट टाइप के वर्ड्स है तुमको उसका टर्म्स फाइंड आउट करने का है टर्म को लर्न करने का है एंड जस्ट यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग फिर आता है तुम्हारा वैलीज वैलीज मतलब क्या है भाई दो दो पहाड़ों के बीच में से जो एरिया है उसको वैलीज अपन गली बोलते हैं ना गली वही वैलीज हो जाता है समझ आ रहा है क्या हुआ सैंड ड्यूज मतलब क्या है भाई वालू सैंड मतलब क्या रेती क्या होता है उसकी जगह फॉर्मेशन जैसे हम लोग थार डेजर्ट है हमारे यहाँ पे वो सब क्या है ये यू शेप वैली यू शेप मतलब क्या है वही से दो पहाड़ है वो यू शेप में है बाकी कुछ अलग नहीं है मैं समझ गया तुम लोग जाते हो ना कहीं भी पिकनिक स्पॉट पे वहां पे जो अलग अलग जो दो पहाड़ों के बीच का एरिया है वाह क्या एरिया है क्या पिकनिक स्पॉट है क्या एको हो रहा है मना सब ठीक है वही वही सब लैंड फॉर्मेशन क्या होता है एक्सोजेनेटिक मोमेंट का है क्या है समझ में आ रहा है कुछ भी डाउट है अभी हमको आज पढ़ना है कि वेदरिंग ऑफ रॉक वेदरिंग ऑफ रॉक मतलब क्या वेदरिंग ऑफ रॉक मतलब क्या समझ के लो ये जोग्राफिकल वर्ड है समझ में आया कि ये हर एक इसमें तुम जैसे जैसे जोग्राफी के कहीं पे भी ये टॉपिक पढ़ोगे ना तो वेदरिंग मतलब रॉक का टूटना रॉक का बिखरना और उसके ग्रैन्युलर पार्ट बनने का ग्रैन्युलर पार्टिकल्स क्या है मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना उसको तो ग्रैन्युलर पार्टिकल्स ये भी वर्ड्स आगे आने वाले बड़ा पत्थर बहुत बड़ा है वो क्या तुरंत ऐसा पिघल के या टुकड़ा गिर के उसका सैंड ड्यूज या उसका ग्रैन्युलर पार्टिकल्स नहीं बनने वाला इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम क्या है समझ रहे हैं? उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंस है कौन कौन से मैकेनिकल वेदरिंग है जो स्पेशल इरिड एरिया में या मतलब ड्राई एरिया में मैकेनिकल वेदरिंग मतलब क्या जहाँ पे गर्मी ज्यादा है केमिकल वेदरिंग जहाँ पे बारिश बारिश एकदम मस्त है टकाटक है पानी के साथ रिएक्शन कर दी ऑब्वियसली ना केमिकल वेदरिंग फिर आता है बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल मतलब क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ कोई भी एक झाड़ है पीपल का झाड़ ध्यान में रखो कोई भी ना बिल्डिंग की इधर ना तुरंत उग जाता है लेकिन वो क्या होता है इट कैन डैमेज द बिल्डिंग क्या होता है क्योंकि उसके रूट्स उसके पेनिट्रेट करते हैं उसके अंदर घुसते हैं एंड इट विल कॉज अ डैमेज टू दैट बिल्डिंग तो ये सब क्या है हमको आज मैकेनिकल वेदरिंग कौन कौन सा मैकेनिकल वेदरिंग है केमिकल वेदरिंग है और बायोलॉजिकल वेदरिंग है ये पूरी तरह एकदम प्रॉपरली फैक्टर वाइज पढ़ाई करना है समझ में आया चैप्टर बहुत इजी है फैक्टर्स है विजुअलाइज करना चालू करो जैसे मैंने बताया ना बायोलॉजिकल मैंने बताया क्या होता है पीपल का झाड़ या एग्जाम्पल देता हूँ जो माइस है उंदीर घुस खड्डे बिड्डे करते हैं बोरो करते हैं क्योंकि उनको रहने का जगह है वो अच्छी है क्या चीज नहीं है वो डैमेज कर रही है ना वही से वही वेदरिंग होता है समझ में आ रहा है क्लियर है कुछ भी डाउट है बोलना पहुंच के लगा सो अकॉर्डिंगली दैट
मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग क्या होता है मैंने बताया ना, मैकेनिकल वेदरिंग हैपेंस ओनली वेयर द इरिड क्लाइमेट इज देयर, ड्राई क्लाइमेट इज देयर। समझ में आ रहा है? अभी देखो जैसे मैंने बताया ना, हम लोग अगर ओनियन, इधर एग्जांपल दिया है क्या ओनियन का, क्या दिया है? ओनियन क्या रहता है? लेयर वाला रहता है। क्या रहता है? ओनियन में लेयर रहता है ना, ओनियन का पूरा का टुकड़ा गिरता है क्या? नहीं ना, उसमें लेयर रहता है ना। वैसे ही सेम थिंग इज हैपन विद द रॉक। क्या है? रॉक में भी क्या होता है? एक्सटर्नल लेयर, इंटरनल लेयर। जैसे ही इसका वेदरिंग हो जाता है अपर साइड का, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस हीट, मैंने बताया ना टेम्परेचर। हाँ, इरिड क्लाइमेट मतलब वहां पे क्या है, ड्राइनेस ज्यादा है, वहां पे गर्मी ज्यादा है, वहां पे टेम्परेचर हाई है। तो जो रॉक के ऊपर का जो आउटर लेयर है ना, वो बहुत हीट हो जाएगा और वो क्या आ जाएगा, एक्सप्लोइटेशन हो जाएगा, एक्सफोलिएशन हो जाएगा। एक्सफोलिएशन मतलब क्या, कि उससे ऊपर का जो आउटर लेयर है ना वो रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे मैंने बोला ना, ओनियन का जो हम लोग एक लेयर निकालते हैं, दूसरा लेयर आता है, दूसरा लेयर निकालते हैं, वैसे ही ना रॉक है ना, रॉक उसका वैसे हो जाता है। जब बहुत ज्यादा हीट उसके ऊपर जाती है तो उसका एक्सफोलिएशन होता है, मतलब जो ऊपर का लेयर है ना, आउटर लेयर, वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि अंदर का लेयर ठंडा होता है। क्या होता है? बराबर ना? उसके बाद जो ओपन हो जाता है, जो एक्सपोज हो जाता है वो गर्म हो जाता है, फिर उसके अंदर लेयर ठंडा हो जाता है और ये ओपन हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? एक्सफोलिएशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? क्लियर है? अभी मैकेनिकल वेदरिंग में ना 5 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वो है टेम्परेचर, दूसरा है फ्रॉस्ट, तीसरा है क्रिस्टल ग्रोथ, चौथा है रिलीज ऑफ प्रेशर एंड पांचवा है वाटर। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विच आर द 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द मैकेनिकल वेदरिंग, राइट इट डाउन विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट। टेम्परेचर है, फ्रॉस्ट है, क्रिस्टल ग्रोथ है, रिलीज ऑफ प्रेशर है, वाटर है, ये आना ही चाहिए। अभी ये टेम्परेचर क्या होता है देखो, हमने बताया ना कि हम लोग मिनरल्स निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? मतलब ओर, मिनरल्स और मतलब क्या, इन, देखो मिनरल मतलब क्या, अर्थ क्रस्ट में जो मसाला रहता है, माल रहता है, वो बोलते हैं मिनरल्स। तो मिनरल्स के बाद क्या मिलता है? इम्प्योरिटी फॉर्म ऑफ मेटल या एलिमेंट। क्या होता है? बोल रहा इम्प्योर, इम्प्योर फॉर्म है। तो ये जो मिनरल्स है ना, जैसे ही गर्मी बढ़ती है ना, वो क्या हो जाते हैं, एक्सपांड होते हैं। क्या होता है? और टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या होता है? जहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाता है, वो जो मिनरल्स है वो एक्सपांड हो जाते हैं, वहां पे लो हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या होता है? और वही कंटिन्यूस होता रहता है। क्या होता है? समझा? एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, इसकी वजह से उसका क्या होता है, वेदरिंग होता है। क्या होता है? समझ में आ रहा है कुछ? और ये डाई, हाँ, डाइurnal होता है। क्या है डाइurnal मतलब? क्या है कि कंटिन्यूस होता है, डेली बेसिस पे होता है। क्या होता है? डाइurnal मतलब क्या है, वो कंटिन्यूस होता है, तो इसकी वजह से उसका क्या होता है, वो बिटर हो जाते हैं। क्या होते हैं? खोखले हो जाते हैं और उसका वेदरिंग हो जाता है, यानी टूटना चालू होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? टेम्परेचर का समझ में आया क्या है? ठीक है। फिर आता है फ्रॉस्ट। क्या होता है? फ्रॉस्ट में क्या होता है, अभी देखो, अभी ना रॉक के अंदर बिकॉज ऑफ रेन या ऑलरेडी किसी अंडरग्राउंड वाटर की वजह से ना, उसके अंदर पानी रहता है। क्या रहता है? रॉक के अंदर क्या रहेगा, पानी रहेगा। इट वाटर इज पेनिट्रेट इन द रॉक। अभी अगर क्लाइमेट ठंडा हो जाएगा, बराबर ना, तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? इंटेंस, डेंसिटी कम होता है, माने ना। हम क्या बोल रहे हैं भाई, वो अगर पानी का बर्फ में कन्वर्ट हो गया तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। जहाँ पे पानी इतना है, बर्फ आने का उसका शेप आ जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रॉक वेदरिंग है ना, वो ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसको एक्सपांड होना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? समझ में आ रहा है? तो ये जो रीजन है ना, रॉक को इसकी वजह से क्या आता है, क्रैक्स आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल है, ये समझो एक रॉक है, आड़ा टेढ़ा, बराबर है, इसमें पानी है, बराबर है, पानी है। अभी पानी का क्या होता है, बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर इट इज कन्वर्टेड इनटू आइस। अब ये पानी का आइस हो गया, पानी का आइस हो गया, पानी का आइस हो गया। तो जितना जगह पानी को लग रहा था, उससे ज्यादा जगह अभी क्या लग रहा है, आइस को लग रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, उसमें क्रीवाइसेस आ जाएंगे। क्रीवाइसेस मतलब क्या, दरारें आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? क्लियर है? अभी एक बार इसमें क्रैक्स आने लगे, क्रीवाइसेस आने लगे, तो क्या हो जाएगा, टूटना चालू हो जाएगा। तो ये एक,
लैंडस्लाइड ना, रॉक का, हाँ रॉक स्लाइड है, लैंडस्लाइड वो सेम है ना, मतलब वो एक बोलते हैं ना अपन, एक माउंटेन में से या हिल पे से जो ये हो जाता है ना, क्रैक चालू होता है और फिर उसमें से ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो नीचे आ जाता है, तो हो गया लैंडस्लाइड, हो गया क्या हो गया, क्योंकि रॉक तो है ना, रॉक है, लेकिन जब किसी वजह से उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, क्रिवाइसेस आ जाता है, तो नीचे क्यों आता है, ग्रेविटेशन फोर्स है ना, वो बता लगे, लेकिन ये सिर्फ अपना रॉक का जो है ना वो बता, रॉक में क्या हो रहा है, रॉक का प्रोसेस मालूम पड़ा ना, क्या हो रहा है, पानी है ऑलरेडी रॉक के अंदर, बाकी अंडरग्राउंड से हो या बाय रेन हो वो बात अलग है, लेकिन जैसे ही वो लो टेम्परेचर पे आता है तो क्या हो गया, एक्सपांड हो जाता है, क्योंकि उसमें आइस का गर्मिशन होता है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। फिर आता है क्रिस्टल ग्रोथ। अभी क्रिस्टल ग्रोथ का मेन कहाँ पे होता है, जहाँ पे सी है, जहाँ पे कोस्टल एरिया है, क्या है, क्रिस्टल ग्रोथ कहाँ पे होता है, जहाँ पे सी एरिया है, मालूम है, सी के जो ये रहते हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज है ना, जहाँ पे पत्थर उनके सामने आते हैं, क्या आते हैं, और पत्थर के ऊपर कंटिन्यूस क्या आते हैं, पूरी तरह, हाँ वाटर, हाँ वाटर वेव्स कंटिन्यू क्या हो रहा है उसके ऊपर, हीट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, अभी ये वाटर वेव्स किससे है भाई, अल्कलाइन से, मतलब इसमें क्या है, नमक है, क्या है, समझ में आ रहा है, अभी ये जो है ना रॉक है ना, इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या कर रहा है, आफ्टर द हीट द रॉक इज एब्जॉर्बिंग द अल्कलाइन वाटर, बराबर है। अभी ये बताओ इसका इवापोरेशन होगा, होगा ना, इवापोरेशन होगा ना भाई, सर ने तो इवापोरेशन नहीं होगा ना, क्या है, इवापोरेशन होगा। अभी इसमें से पानी क्या है बचा, क्या है, क्रिस्टल पार्ट, सॉल्ट बटा। अभी देखना, जैसे अपन सॉल्ट है, भले ही वो छोटा रहता है लेकिन उसका क्या रहता है, फॉर्मेशन क्रिस्टल रहता है, जैसे शुगर है, बराबर है, और वो क्या करेगा, ये जो क्रिस्टल फॉर्म है ना इसका, ये वो पत्थर के ऊपर क्या करेगा, छोटे छोटे होल्स क्रिएट करेगा, उसमें जगह ऑक्यूपाई करेगा, समझ में आ रहा है, प्रोसेस समझा तुमको, अल्कलाइन वाटर है, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, जो सी के इधर कोस्टल एरिया में क्या है, जो पत्थर है उसके ऊपर कंटिन्यू वाटर वेव्स आ रहे हैं, हीट हो रहे हैं, रॉक क्या कर रहा है, उसको ऑब्जॉर्ब कर रहा है, आफ्टर इवापोरेशन वो जो क्रिस्टल अल्कलाइन वाटर है वो इवापोरेट हो रहा है, और उसमें क्या बच रहा है, अभी सॉल्ट बच रहा है, सॉल्ट क्या कर रहा है, क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, और वो क्या कर रहा है, एक जगह ऑक्यूपाई कर रहा है जो रॉक ने एब्जॉर्ब किया है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसकी वजह से भी क्या होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे होल हो जाते हैं, जैसे मैं बोला ना, तुम लोग को पिक्चर देखो दिख रहा है क्या, ये क्या है, छोटे छोटे होल हो जाते हैं ना, ये सब उसी का ही परिणाम, क्रिस्टल ग्रोथ का, समझ में आ रहा है, क्लियर है, कुछ भी डाउट है, ना, करेक्ट, ठीक है, समझा, इधर ध्यान दो अभी, हाँ पाठन से करेंगे दूसरा पढ़, रिलीज ऑफ प्रेशर। अभी प्रेशर मतलब क्या, मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर, मैंने एग्जांपल दिया था, मतलब मैकेनिकल वेदरिंग मतलब क्या, टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा, तो अपर एरिया में क्या रहेगा, प्रेशर आ जाएगा। अब ये प्रेशर किसके ऊपर रिलीज करेगा, अभी तो मतलब मुझे बताओ, तुम लोग कोई कंपनी में काम करे हो, मैनेजर के पास बहुत प्रेशर आया तो किसके ऊपर प्रेशर करेगा, भाई उसके साथ जो सबऑर्डिनेट है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसको दे देगा प्रेशर, वैसे ही जो एक्सटर्नल आउटर एरिया है, आउटर लेयर जो है उसके ऊपर प्रेशर आने का, तो प्रेशर किसके ऊपर रिलीज करेगा, जो उसके पास जो लोअर लेयर है उसके ऊपर रिलीज करेगा, बराबर है। तो वैसा ही रिलीज ऑफ प्रेशर मतलब क्या, जैसे ही आउटर लेयर पे प्रेशर आया और उसका जो भी बोलते हैं ना प्रेशर किधर गया, लोअर लेयर पे रिलीज किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो दूर हो जाएगा। अभी लोअर लेयर क्या करेगा, उसके पास जितना कैपेसिटी है प्रेशर बेयर करने का, बेयर वो करेगा, फिर वो क्या करेगा, ऊपर भी प्रेशर देगा और नीचे भी प्रेशर देगा, क्या देगा, क्योंकि उसके लिए ऑप्शन है, ऊपर का जो आउटर लेयर थोड़ा बचा है वो क्या करेगा, प्रेशर मेरे पर आ रहा है ना, तो मैं मेरा जो लोअर लेयर है उसको भी प्रेशर दूंगा और अपर लेयर पे भी प्रेशर दे सकता हूँ, उसको बोलते हैं रिलीज ऑफ प्रेशर। इसकी वजह से भी क्या होता है, जो रॉक है उसका वेदरिंग होना चालू होता है, समझ में आ रहा है, नहीं समझे, समझे समझे। अभी देखो, मैं मैनेजर हूँ, आई एम मैनेजर, मेरे पास आता है साइश, साइश के बाद आता है तू, बराबर है, मेरे ऊपर प्रेशर है, मैंने क्या किया, साइश के ऊपर प्रेशर दिया थोड़ा, भाई तू अभी काम करे इतना, मैं मेरा प्रेशर कम किया, बराबर है, मेरे पास काम है, लेकिन सीधी सीधी टेंशन दिया, मेरे पास काम है, फिर मैंने थोड़ा प्रेशर क्या किया, मैं हल्का हो गया ना, मैं इसको दिया प्रेशर, अभी इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आया,
इसने काम लिया, लेकिन अभी वो क्या बोलेगा, भाई इसका असिस्टेंट तू है, तू इसको प्रेशर, प्रेशर उसके ऊपर भी है, मेरे ऊपर भी है, उसके ऊपर भी है, हम दोनों का भी एग्जर्शन हो रहा है, बराबर कि नहीं? वही सेम रॉक के साथ हो रहा है, प्रेशर चालू ही है, लेकिन मैं थोड़ा रिलीज कर रहा हूँ ना, थोड़ा अपर लेवल पे, थोड़ा लोअर लेवल पे, और थोड़ा मुझ पे। गॉट इट? लॉजिक समझा क्या तुमको? कुछ नहीं है, सिंपल है। ये जो वर्डिंग यहाँ पे यूज किया था ना, इसकी वजह से तुमको प्रेशर आता है कि भाई ये क्या करे, ऐसा कुछ नहीं होता, संभाल के बरोबर सेंस से पढ़ाई करोगे ना तो सब कुछ समझ में आया। पहला क्या था? टेम्परेचर था, इधर ध्यान दो यार, तुम्हें नौकरा, टेम्परेचर था पहला, कौन सा था? दूसरा कौन सा था? फ्रोस्ट। तीसरा क्रिस्टल ग्रोथ। हाँ, फिर नेक्स्ट आता है वाटर, ठीक है। वाटर क्या होता है? कंटिन्यूसली रेनफॉल हो रहा है, क्या हो रहा है? रॉक क्या कर रहा है? वो रेन को, वाटर को क्या कर रहा है? ऑब्जॉर्व कर रहा है, क्या कर रहा है? ओके, अभी ऑब्जॉर्व करने के बाद क्या होता है? सैंडस्टोन। सैंडस्टोन मतलब क्या है? जो रेतीचे है पत्थर, मतलब रेती के पत्थर, रेती के पत्थर, बराबर है। बाद में कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट मतलब क्या होगा कि ये जो पत्थर है ना, ये ब्रिटल रहते हैं। ब्रिटल मतलब क्या? फिसूल, ज्यादा रेती, रेती, ये ज्यादा ये रहते नहीं स्ट्रॉन्ग, ये बहुत फिसूल रहते हैं, बराबर ना, एकदम ब्रिटल रहते हैं, मतलब टूट सकते हैं। क्या होता है? अभी ये क्या हो जाता है? अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाते हैं, क्या होता है? ग्रुप हो जाता है। वो क्या होता है? वो एकदम कड़क नहीं रहते ना, बिखर जाते हैं, क्या होता है? सेपरेट हो जाते हैं, क्या होते हैं? हम्म, अभी इनके पास क्या होता है? सैंड पार्टिकल्स रहते हैं, क्या रहता है? इनके पास क्या कीचड़ रहता है क्या? ऐसा जॉइंट, ऐसा एकदम ये हुआ जैसे क्ले, वैसा नहीं होता। इनके पास हर एक पार्टिकल्स अलग रहता है, क्या रहता है? बराबर है। हाँ? इनका जो फॉर्मेशन है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है, क्या है? कोई भी सैंडस्टोन है वैसे एकदम कंप्लीट बना है क्या? नहीं, छोटे 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 क्या पार्टिकल से बना हुआ है। जैसे ही पानी का प्रेशर आ जाता है, ये क्या हो जाते हैं? पूरे सेपरेट हो जाते हैं, क्या होते हैं? समझ में आ रहा है? अभी ये जो सेपरेशन का काम है, जैसे ये सैंडस्टोन है, जैसे अलग अलग बिखर जाते हैं, जो एक रहते हैं, प्रेशर के वजह से, पानी की प्रेशर की वजह से क्या होते हैं? पूरी तरह बिखर जाते हैं। उसको बोलते हैं ग्रैन्युलर वेदरिंग। क्या होता है? ग्रैन्युलर मतलब क्या? छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल। क्या होता है? मैं एग्जांपल देता हूँ। एक सैंडस्टोन है, सब अंदर वाले, सब जैसे बुद्धि का लाडू, पानी का प्रेशर आया, चलो पानी का प्रेशर आया तो ये अभी क्या हो गए? ये एक ग्रुप के अंदर थे, ये अभी अलग अलग हो गए, उसको बोलते हैं ग्रैन्युलर वेदरिंग। क्या होता है? मैंने क्या बोला, समझ के लो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ज्योग्राफी मतलब क्या है? तुम्हारे आजू बाजू का ही इन्वायरमेंट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन तुमको पास की जा रही है। क्लियर है? कुछ भी डाउट है? कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर वाटर, ये दोनों मिलकर कुछ ना कुछ तो वेस्टिंग काम करते हैं। मतलब कैसे? हाई टेम्परेचर है, क्या है? एक्सपांशन हो रहा है, क्या हो रहा है? पानी एक्सपांड हो रहा है, बरा ना, पानी भी, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे पानी का कुछ होता नहीं, बरा ना। लो टेम्परेचर हो गया तो पानी क्या हो जाता है? लो टेम्परेचर फ्रीज हो जाता है ना। और बड़े बड़े जो ब्लॉक्स रहते हैं, क्या रहते हैं? ये तो सैंडस्टोन का हो गया, लेकिन बड़े बड़े जो ब्लॉक्स रहते हैं ना, उसका भी क्या होता है? वेदरिंग होता है, क्या होता है? और इसको ही बोलते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? अभी एक समझो, मैं बता, एक पहाड़ है, बराबर है। पहाड़ क्या, अ, एक ही पहाड़ एक ही रॉक से बना? क्या नहीं, बहुत सारे रॉक है ना, बहुत सारे रॉक मिलके पहाड़ बना है ना। तो कोई भी एक पहाड़ का, कोई भी एक रॉक का ना, पानी और टेम्परेचर, इसका दोनों का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इसकी वजह से क्या होता है? उसके जो एक, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, समझो यही रॉक है, ये एक पूरा रॉक है, और इतना पार्ट है ना इसका ब्लॉक, ये ब्लॉक है, इसके अंदर क्या हो रहा है? टेम्परेचर पानी की वजह से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होने की वजह से इसमें क्रैक्स आ रहा है, और इतना ही पार्ट क्या हो रहा है? गिर रहा है, क्या होता है? बराबर है। इसको बोलते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है?
क्लियर है। ग्रेनुलर मतलब क्या, सैंडस्टोन है, वो एक किसके फॉर्म में था, पत्थर के फॉर्म में था। जब वाटर की वजह से उसको प्रेशर आया सब बिखर गए, अभी हर एक क्या हो गया, अलग अलग सेपरेट हो गए। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ रॉक, उसको होते ग्रैनुलर वेदरिंग। अभी एक पत्थर में क्या हो रहा है, इतना एक पार्ट है, इतना ब्लॉक है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, वेदरिंग हो रहा है, ये अलग हो गया, इसको बोलते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है, क्लियर है। केमिकल वेदरिंग इट हैपन्स ओनली इन दैट एरिया वेयर द हेवी रेनफॉल इज देयर। क्या है इसमें मेन फंडा समझ के लो, जहाँ पे पानी बहुत है, पानी की कमी नहीं है, और पानी क्या है, इज ए यूनिवर्स सॉल्वेंट। क्या है, पानी के अंदर मैक्सिमम जो भी है वो क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है, बराबर है, क्लियर है। अभी केमिकल वेदरिंग में पहला जो इसका पार्ट है वो है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन मतलब क्या, कार्बोनिक एसिड। क्या है, अभी पानी कहाँ से आएगा, फ्रॉम द स्काई। एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बराबर है। अभी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का जब मिक्सर हो जाता है और उसका डिसोल्यूशन हो जाता है, उसका केमिकल रिएक्शन हो जाता है, तो कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। क्या होता है, क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। एसिड का काम क्या है, एसिड का काम क्या है, वेदरिंग करना। एसिड क्या करता है, मतलब जलाता है, तोड़ता है। एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, जलाता है ना, खराब करता है ना कोई भी चीज को, गॉट इट। जो भी चीज रहेगा ना एसिड, अगर उसको ऊपर डालोगे एसिड तो खराब हो जाएगा ना, वही काम है कार्बोनिक एसिड। अभी इसमें एग्जांपल दिया गया हमें, जो अहमदनगर में एक वडगांव दरिया करके है, वहां पे ना लाइमस्टोन का प्रेसिपिटेशन होता है। क्या होता है, प्रेसिपिटेशन मेरे मालूम है ना, डू यू नो तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन क्या होता है, वाटर और अल्कली का मिलके क्या होता है, लाइमस्टोन का क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। क्या होता है, और जब पानी लाइमस्टोन के अंदर जाएगा, रिएक्ट करेगा, और ये जो लाइमस्टोन है वो क्या होगा, वापिस क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो बोलते हैं चुनखड़ी, जो हम लोग दीवार पे लगाते हैं चूना बिना, या कंस्ट्रक्शन काम में जो यूज करते हैं ना चूना, वो नहीं भैया। तो यार मैं क्या बोल रहा हूँ, वो लाइमस्टोन अलग है, क्लियर है। मैंने क्या बोला समझ रहा है, लाइमस्टोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड अल्कली, उसका प्रेसिपिटेशन होता है, और जब ये कार्बोनिक एसिड उसके अंदर जब डिजोल्व हो जाता है तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और ये वापिस रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड उसको क्या करता है, ब्रिटल करता है, उसको क्या करता है, वीक कर देता है। समझ में आ रहा है, केमिकल वेदरिंग का पहला पार्ट समझा, कुछ भी डाउट है। फिर आता है ऑक्सीडेशन। उन्होंने ऑब्जर्व किया है कभी ना, समर डेज में ना कहीं भी जाओ, नॉर्मली जो पत्थर रहते हैं ना वो रेडिश हो जाते हैं। क्या होते हैं, रेडिश, 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 रेडिश मतलब अलग है, रेडिश मतलब क्या, लाल कलर। तो रेडिश होने का रीजन क्या होना है, क्योंकि वो पत्थर में क्या आता है, आयरन रहता है। क्या रहता है, और आयरन के हमारे पास जो ये क्या है, रॉड्स रहते हैं, आयरन के पास हमारे पास जो गेट्स रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अगर तुम प्रॉपर कलर नहीं करोगे, प्रॉपर ग्लिसरिन नहीं करोगे, तो क्या हो जाएगा, रेडिश का लेयर उसके ऊपर आ जाएगा, और वो रस्टिंग में जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम थिंग इज हैपन विद द रॉक ऑल्सो, उसका भी ऑक्सीडेशन होता है, बिकॉज इट हैज अ मिनरल ऑफ आयरन। क्या है, समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है, क्लियर है। रेडी, नाउ नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। अभी बायोलॉजिकल वेदरिंग मतलब क्या, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट है, एनिमल है, इंसेक्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे अभी रूट्स है, कोई भी ट्रीज के रूट्स क्या करते हैं, रॉक में क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, और उसको क्या करते हैं, वेदरिंग करते हैं। क्या करते हैं, उसके ऊपर क्या कहते हैं, टेंशन। टेंशन मतलब मैं समझ के लो, टेंशन क्या होता है, टेंशन मतलब क्या, हम किसी भी इसको स्ट्रेच करते हैं, रबर है, स्ट्रेच किया तो क्या हो गया, वो टेंशन में आ गया, तो क्या हो, समझ में आ रहा है, गॉट इट, क्लियर है। रूट्स क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे किसके अंदर, रॉक के अंदर, और इसकी वजह से उसके ऊपर क्या देगा, टेंशन आ जाएगा, और उसका वेदरिंग स्टार्ट होगा। क्लियर है। एंड एंड हिल फॉर्म करते हैं किसके, कुछ ना कुछ तो करते हैं ना वेदरिंग करके, वो मट्टी मालूम है ना, अरे इतने बनते मुंग्याने वाळू आणले, चल, तो कहीं ना कहीं तो वो भी तो वेदरिंग करते हैं। बाद में ये जो रैबिट है, जो क्या नाम इसका, माइस है, ये सब क्या करते हैं, खोदते हैं,
कहीं भी पत्थर रहेगा उधर खोदते बरो करते, बोला ना। obviously उनको रहना है तो वो किधर रहते। नहीं लेकिन ये रैट है रैबिट है तो बरो में रहते हैं ना, जमीन के अंदर रहते हैं ना, तो उनको तो खोदना ही पड़ेगा ना भाई। ते कुत्रे खोदतात ते वेगळं खुले मिळतात, त्यांचं रिझन असतं वेगळं की त्यांची जी केलेली पॉटी आहे ती लपवावी, बाकी का रीजन नाही। ठीक है, फिर देखो, फिर आता है एल्गे मॉस लाइकन, ये सब क्या है, फ्लोरा है। फ्लोरा मतलब क्या, प्लांट्स है। क्या है, ये भी क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं रॉक के अंदर और रॉक का वेदरिंग करना चालू करते हैं। समझ में आया, बायोलॉजिकल वेदरिंग इजी है टॉपिक, क्लियर है, कुछ भी डाउट है। मुझे ये समझ में नहीं आया तुमको कौन सा हार्ड लगा, कौन सा टॉपिक तुमको हार्ड लगा इसमें। पहला क्या, एक मिनट, मैंने पहले क्या सिखाया, मैंने पहले क्या सिखाया, कौन कौन से लैंडफॉर्म होते हैं, किसकी वजह से। इंटरनल वेदरिंग क्या होता है, इंटरनल मूवमेंट क्या रहता है, एक्सटर्नल मूवमेंट की वजह से क्या होता है, समझ में आ रहा है। फिर मैंने क्या बताया, तीन टाइप के वेदरिंग होते हैं, कौन कौन से वेदरिंग होते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल। मैकेनिकल वेदरिंग का मैंने क्या बताया था, ओनली इन अ इरिड क्लाइमेट। इरिड क्लाइमेट, इरिड मतलब क्या, जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है, जहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, बराबर है। उसमें कितने बताया, पांच फैक्टर बताए, क्या बताया पांच फैक्टर, एक क्या बताया, टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, क्रिस्टल ग्रोथ, एग्जैक्टली, और सब विजुअलाइज हो रहा है, सब समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है। केमिकल वेदरिंग में क्या है, जहाँ पानी है, जहाँ हेवी रेनफॉल है, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और वो क्या करते हैं, लाइफ स्टोन के अंदर जाके क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, वो क्या करता है, जो लाइफ स्टोन है उसको क्या करेगा, ब्रिटल करेगा और उसको वेदरिंग हो जाएगा। फिर आता है तुम्हारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो भी मिनरल, जो भी रॉक है उसमें कौन से मिनरल है, आयरन के, वो जब भी रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो रस्टिंग करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे एप्पल है, उसके अंदर भी आयरन रहते हैं। एप्पल, एप्पल को जरूर काट करके ना थोड़ी रखो, रेड हो जाएगा एप्पल। मैंने ऐसे उधर पढ़ा अभी, मैंने भी इधर पढ़ा अभी, समझ में आ रहा है। बायोलॉजिकल वेदरिंग का समझा, जो फ्लोरा है, जो अलग अलग प्लांट्स है, जो बड़े बड़े जिसके रूट्स पेनिट्रेट करते हैं वो। फिर आते हैं रैट, आता है माइस, आता है फिर क्या, एंट, बराबर ना। स्नेक, स्नेक भी आते हैं, स्नेक भी ये करते भाई, बराबर कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, या ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज मास मूवमेंट। ओके, मास मूवमेंट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वेदरिंग होने के बाद सब ग्रैंड क्या आते हैं, नीचे आते हैं, क्या होते हैं। अभी ये एरिया कहाँ पे है, हिल एरिया है, क्या है, जहाँ पे माउंटेन्स है, जहाँ पे हिल्स है, जहाँ पे ग्लेशियर है, क्या है, मैंने क्या बोला, समझ में आ रहा है ना। ये क्या फ्लैट लैंड नहीं है, बराबर ना, ये रिलीफ लैंड नहीं है, ये क्या है, टॉप हिल एरिया है, बराबर। यहाँ पे जब वेदरिंग होता है ना, तो ये ना ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्या होता है, इसकी जो हीप है, मतलब इसका जो मटेरियल है ना, वो क्या होता है, फुट हिल पे आके जमा हो जाता है, क्या होता है। अब इसे दो टाइप है, एक है रैपिड मास मूवमेंट और एक है स्लो मास मूवमेंट। अभी रैपिड का मतलब मैं समझाता हूँ और स्लो का भी समझाता हूँ, सुनो भैया। पहले मैं समझाता हूँ, व्हेन वेदर पार्टिकल्स मूव डाउन टू अ ग्रेविटी फोर्स, टू ग्रेविटी, द प्रोसेस कॉल्ड मास मूवमेंट। समझ में आ रहा है। अभी जब कोई भी रॉक, मैंने बोला ना बहुत सारे फैक्टर की वजह से जब उसमें वेदरिंग हो जाता है और वो नीचे आता है, क्योंकि वो वीक हो जाते हैं, क्या होते हैं, द लैंड कैन नॉट होल्ड द रॉक, क्या होता है, लैंड पूरा एक्सपांड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसकी वजह से वो वीक हो रहा है, ब्रिटल हो रहा है और वो नीचे आ रहा है, डायरेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, बराबर ना। मूवमेंट क्या है, फास्ट है, लेकिन फास्ट होने के लिए एक प्रोसेस जरूरी है। ये स्लोप क्या होना चाहिए, स्टीपर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्टीपर। मतलब देखो ना, हम लोग ने वो छत्रपति शिवाजी महाराज का वो क्या बोलते थे उसको, गडाउन खाली फेंको देता था, गडाउन खाली फेंको, क्या कहता था, पूर्ण नीचे ही था, उधर कोई ऐसा कोई स्लोप नहीं था, डायरेक्ट नीचे स्टीपर था, वो स्टीपर था। हाँ, नहीं नहीं, त्याला काहीतरी नाव होतं, मी विसरलो, समझा ना, क्लियर है। मैंने क्या बोला, इसके लिए क्या होना चाहिए, जो स्लोप है ना वो क्या होना चाहिए, स्टीपर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो इधर मूवमेंट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, समझ में आया। अभी इसमें रैपिड मास मूवमेंट में क्या क्या आता है, रॉक फॉल्स आते हैं, लैंडस्लाइड आते हैं, और यहाँ पे क्लाइमेट क्या होना चाहिए, ह्यूमिड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब पानी बहुत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लियर है, कुछ भी डाउट है।
अभी ना इसमें क्या होता है, जो भी समझो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जमीन है, एग्जांपल है, मट्टी है, मट्टी का रॉक है ना, और कंटिन्यू उसमें क्या हो रहा है, पानी आ रहा है, क्या आ रहा है, पानी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अभी ये जो मट्टी है ना, देखो मट्टी में क्या बोल रहा हूँ, हेवी हो रही है, क्या हो रही है, और हेवी होने के बाद इसका क्या होता है, मूवमेंट चालू होता है, क्या होता है, मैंने क्या बोला, अभी ये क्या थी पहले, ड्राई ड्राई लैंड थी, क्या थी, ड्राई जमीन थी, सूखी थी, उसके ऊपर कोई भी वेट नहीं था, ना कोई हेवी था वो, बराबर है। लेकिन जैसे ही पानी का पेनिट्रेशन हो गया, पानी अंदर घुसने लगा, ये जो इतनी लैंड है जो भरी हुई थी मट्टी से, वो क्या हो गई, मड हो गया, अभी क्या हो गई, कीचड़ हो गया, और वो हेवी हो गया, वो क्या हो रहा है, इट इज कमिंग डाउन टू द फुट हिल, क्या होता है, और उसका एग्जाम्पल दिया है मड स्लाइड एट मलिन विलेज, क्या है, पूरा कीचड़ का जो लैंड है ना, एक जगह पे आके उधर एकदम पूरा कीचड़ का एरिया बना दिया, क्या है, मड स्लाइड, किधर है, एट मलिनी विलेज, पुणे, किधर है, ये बहुत सारे फिनोमिना है, सब नेचुरल है, ये जो घटनाएं है ना फिनोमिना, ये सब नेचुरल होती है, ये कोई आदमी जाके बनाता नहीं उधर, क्या मट्टी डाल के घर के सामने, तो घर के बाहर मत आने जाए, ऐसा नहीं होता। समझ में आ रहा है, क्लियर है, रैपिड मास मूवमेंट का क्लियर है, मालूम पड़ा, समझ में आया, मास मूवमेंट क्या है मालूम पड़ा, ये कहाँ पे होता है, समझ के एरिया कहाँ पे, हिल एरिया, बराबर है, ग्लेशियर रहेगा वहां पे, यहाँ पे क्या होता है, तुम लोग का जो मूवमेंट है ना, ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, और ये जो जमा होने के लिए क्या होता है, फुटिल रहता है, क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जहाँ पे जमीन है वहां पे क्या होता है, वो बहुत हेवी होने की वजह से भी वो जमीन अलग हो जाती है वो एरिया से, और क्या होता है, मड स्लाइड बन जाता है, क्या होता है, मड स्लाइड, क्या होता है, उसमें रॉक के ग्रेनुलर पार्टिकल्स नहीं होते, वो क्ले टाइप होते हैं, क्या होते हैं, समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है, नेक्स्ट टॉपिक इज स्लो मास मूवमेंट। स्लो मतलब क्या रहेगा मुझे बताओ, रैपिड में क्या हो रहा है, स्टीपर एरिया है, स्टीपर स्लोप है, मतलब डायरेक्ट नीचे, इसमें क्या रहेगा स्लो मास मूवमेंट, जो ये स्लोप रहेगा जेंटल रहेगा, क्या रहेगा, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा सपोर्ट रहेगा, बैकिंग रहेगा, यू गेट सपोर्ट होंगे। अभी समझो हील से कुछ भी आ रहा है गिर के, बराबर है, तो अगर स्लोप कम होगा तो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट हो जाएगा, स्लोप रहेगा तो डायरेक्ट एक जगह पे फुट हिल पे हो जाएगा। लेकिन अगर जेंटल स्लोप रहेगा तो ये जो एरिया है जो जेंटल हो रहा है, जहाँ से स्लोप जेंटल हो रहा है, वहां पे वो डिपोजिशन चालू करेगा, वो आगे नहीं जाएगा ना, क्योंकि आगे जाने के लिए sorry, भरना चालू हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, जो मैं भी देख रहा हूँ ऊपर से क्या क्या आ रहा है, पत्थर आ रहा है, मट्टी आ रही है, प्लांट आ रहे, रॉक्स आ रहे, बहुत सारी चीजें आ रही है, तो अभी ये सब क्या हो जाएगा, आगे जब प्लेन एरिया है, फ्लैट एरिया है, स्लोप जेंटल है, तो इधर डिपॉजिट करना चालू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पेरिग्लेशियर मतलब क्या है, जहाँ पे वो डिपॉजिट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, और इसको ही बोलते हैं सॉलिड फ्लक्शन, क्या होता है, सॉलिड फ्लक्शन बोलते हैं, क्या होता है, ओके, क्लियर है, कुछ भी होता है, और ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है, क्या है, और जहाँ पे क्या है, जेंटल स्लोप है, दो मेन फैक्टर है स्लो मास मूवमेंट के, क्या है, ड्राई क्लाइमेट रहेगा, और वहाँ पे स्लोप क्या रहेगा, जेंटल रहेगा, क्लियर है, कुछ भी डाउट है, चैप्टर बहुत इजी है, उसके जो जो मैंने बताया उसको बहुत थरली फॉलो करो, एंड यू कैन राइट डाउन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो, कोई इशू नहीं इसके लिए। इरोजन, अच्छा इरोजन मतलब क्या, मैं समझाओ, चलो इरोजन मतलब क्या है, टेल मी द इरोजन, क्या होता है इरोजन, बहुत बार पढ़ा है भाई, ज्योग्राफी हम लोग पहली बार पढ़ा, इरोजन मतलब क्या, एक समझ लो, एक जगह पे मट्टी है ना, वो दूसरी जगह पे जा रही है, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, मालूम पड़ रहा है मैंने क्या बताया, एक जगह पे मट्टी है, बराबर है, वो बाय वे ऑफ कौन से अभी सोर्सेज कौन से है, पानी की वजह से जा रही है, हवा की वजह से जा रही है, ग्लेशियर है, हिल है, वहां से भी जो नीचे बह के आ रही है, तो उसकी वजह से उधर की मट्टी आ रही है, उधर का भी जो बर्फ है वो जा रहा है, उधर के बहुत सारे मिनरल्स आ रहे हैं बह के, उसको इरोजन बोलते हैं, वही इरोजन है, मतलब एक जगह से जो भी उसके पास मटेरियल है वो दूसरी जगह पे पास ऑन हो रहा है, वहां पे नहीं रुक रहा है, क्योंकि वहां पे स्लोप है, क्या है, उसको बोलते हैं इरोजन, क्या बोलते हैं, इसमें कौन कौन से एजेंट, एजेंट मतलब क्या, किसकी वजह से हो रहा है, विंड है, हवा की वजह से, समझो साइक्लोन आया, स्टॉर्म आया, मट्टी इधर से उधर बहुत दूर तक जाती है, बराबर ना,
मतलब वहां से तो मट्टी आई है ना कहीं से, उधर तो कम हो गया ना, इरोजन होता है। रनिंग वाटर भाई, फ्लड आ गया, पानी क्या कर रही है, सब लेके बहा रही है, इधर भी कुछ नहीं रख रही है कि भाई इधर मट्टी है तो मैं नहीं लेके आऊं, ऐसा नहीं हो रहा है ना, मट्टी के साथ ही वो फ्लो हो रही है, समझ में आ रहा है। फिर आता है ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब क्या है भाई, बड़े बड़े आइसबर्ग्स, बड़े बड़े आइस के पहाड़ है, वो भी जब फ्लो होते हैं तो क्या होता है, उधर के आइस वगैरह सब लेके क्या करते हैं, आगे तक लेके जाते हैं, जहाँ पे भी रिलीफ एरिया हो, जहाँ पे भी फ्लैट एरिया हो, ठीक है। फिर आता है सी वाटर। सी वाटर भी वही करेगा, एक जगह दूसरी जगह भी, जैसे पत्थर मालूम है ना, अंदर के पत्थर, तुम लोग जो डेड बॉडी है उसकी डस्ट वगैरह डालते हो, तो डस्ट वापिस, वो जो हार वगैरह डालते हो, वो पानी वापिस बाहर लेके आता है ना। ऐश, ऐश डस्ट मतलब ऐश, या तुम लोग जो भी अभी गणपति विसर्जन करते हो, पहले वो पीओपी से करते थे, तो मट्टी मालूम है ना, तुम लोग तो बहुत धार्मिक, इससे हम लोग तो आस्था से करते हैं, लेकिन बाद में वो सब बाहर आता है ना, क्योंकि वो सी वाटर क्या करेगा, अंदर कुछ रखेगा नहीं, ये थ्रो आउट एवरीथिंग, बराबर ना। तो एक जगह तो ये तो मैं एग्जांपल दिया, लेकिन रॉक भी लेके आएंगे, अंदर का जो मिनरल्स है, अंदर की जो मटेरियल है, वो सब बाहर लेके आएंगे, बराबर है। ग्राउंड वाटर नीचे का पानी, अंदर का पानी जो है ना बहता है, जो हम लोग बोरिंग का पानी लेते हैं, वो भी तो बह रहा है ना, वो भी उसके अंदर का जो इंटरनल पार्ट है, उधर से भी मटेरियल को क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ये सब इरोजन के इसमें आते हैं, क्लियर है। कुछ लोग अभी ये इरोजन का है ना, नेक्स्ट टॉपिक में वो बहुत डिटेल में बताया, वो हम लोग आगे पढ़ने वाले, ठीक है, समझ में आया टॉपिक, टॉपिक समझ में आया, क्लियर है। हाँ, बस,